जय हिंद साथियों। पिछले क्लासेस में हम लोग वैदिक काल के बारे में जानकारी लिए थे, जो कि वैदिक काल के बारे में एकदम डिटेल से जानकारी ली थी और हर एक टॉपिक को जो है सो एकदम क्लियरली डिफाइंड किया था। आज की क्लासेस में हम लोग मुख्य रूप से जैन धर्म के बारे में जानकारी लेंगे। कौन से धर्म के बारे में? जैन धर्म के बारे में जानकारी लेंगे। भारत में क्या हुआ था कि छठवीं शताब्दी में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ था, जिनमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म मुख्य रूप से इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा था। जिस कारण क्या है कि हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे एक दो क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो आइए देख लेते हैं जैन धर्म के बारे में कि क्या थी जैन धर्म, और इनके बारे में इन डिटेल जानकारी ले लेते हैं। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे और जैन धर्म के पहले प्रवक्ता भी थे। जैन धर्म के प्रवक्ता को तीर्थंकर कहा जाता था और ये पहले प्रवक्ता थे, और यानी कि पहले तीर्थंकर थे। ऋषभदेव क्या थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। और तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है कि दुख से परे संसार रूपी सागर को पार कराने वाला। यानी कि जैन धर्म में ये लोग जैन धर्म के जो भी ऋषि मुनि थे वो उनका कहना था कि ये जो संसार है ये दुख से भरा पड़ा हुआ है, और अगर हमें संसार से मुक्ति पाना है तो हमें अपने आप को जो है सो इस संसार से बाहर ले जाना होगा। उनका कहना था कि अगर उन्हें जीवन मिला है, उन्हें अगर मनुष्य रूप में जीवन मिला है, तो मनुष्य का एक एवरेज 60 to 70 साल होता था, एज होता है। तो इन एज में उन्होंने बताया कि ये जो है सो कष्ट का जो है सो जीवन है। कष्ट इन्होंने बताया, कष्ट का कारण आत्मा को बताया। आत्मा क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमें किसी भी चीज़ की इच्छा हुई, कोई भी चीज़ पाने की इच्छा हुई, अगर हम उस चीज़ को पा लेते हैं तो ये हमें खुशी मिलती है। लेकिन अगर उस चीज़ को पाने के लिए हम जो इतना मेहनत करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम अपने आप को तपा रहे हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं? कष्ट दे रहे हैं। तो अगर हम एक क्षण की खुशी के लिए जो है सो अगर जीवन के मैक्सिमम टाइम को अगर हम अपने कष्ट में बिता रहे हैं, तो ये उनके लिए जो है सो दुखी भरा पल था। तो उन्होंने बताया कि जो है सो ये संसार दुख से भरा हुआ है, और इनसे जो है सो पार कराना, और जो पार कराने का जो उपदेश देते थे या फिर उनके बारे में जो जानकारी देते थे, तो उन्हें जो है सो तीर्थंकर कहा जाता था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें कि पहला और 23वां 24वां याद रखना है। तो पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और उसके बाद आ जाते हैं 23वें तीर्थंकर। और भी बहुत सारे तीर्थंकर हुए, लेकिन उनका जो है सो इम्पोर्टेंट नहीं रहा। याद रखेंगे कि इतिहास में हम लोग उसी के बारे में जानकारी लेते हैं जिनका कोई ना कोई योगदान रहा। जैसे आप लोग भी अपने विद्यार्थी जीवन में हैं, अगर आप लोग भी कोई अपना योगदान अगर यहाँ नहीं दे के जाते हैं तो आपको भी इतिहास में कोई नहीं याद करता है, या फिर कोई नहीं याद कर पाएगा। आप लोग अभी से पहले या फिर अभी के बाद भी आप लोग देख सकते हैं कि लोग उन्हीं को याद करते हैं जिन्होंने कुछ करके दिखाया है। तो जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, उनका नाम जो है सो पारसनाथ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम था पारसनाथ। और इन्होंने क्या किया था कि झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति की थी। इनकी ज्ञान की प्राप्ति झारखंड के सम्मेद शिखर पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और जिस कारण जो है सो सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी रखा गया। पारसनाथ की चोटी ये सम्मेद शिखर का नाम रहा। और ये किसके वजह से रहा? तो पारसनाथ के वजह से रहा। और पारसनाथ कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और पारसनाथ का जो शिखर है ये कहाँ है? तो झारखंड में है। तो यहाँ से हम लोग 2-3 क्वेश्चंस को अगर देख लें तो ये 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पारसनाथ थे। और झारखंड में जो सम्मेद शिखर कहाँ है? तो झारखंड में है। सम्मेद शिखर का नाम जो है सो पारसनाथ की चोटी क्यों रखा गया? क्योंकि पारसनाथ को यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद चतुरायन धर्म दिया था। कौन से धर्म दिए थे? चतुरायन धर्म दिए थे। चतुरायन धर्म में मुख्य रूप से उन्होंने बताया था सबसे पहला कि झूठ नहीं बोलना है। दूसरा बताया था कि धन को संग्रह नहीं करना है।
तीसरा चोरी ना करना और चौथा हिंसा ना करना। तो प्रमुख रूप से ये 4 धर्म दिए थे, जिसको 4 बातें बताए थे, जिसको जो है सो चतुरायन धर्म के नाम से जाना जाता है। तो पहला क्या था? झूठ न बोलना, दूसरा धन संग्रह नहीं करना, तीसरा चोरी नहीं करना और चौथा क्या था? हिंसा नहीं करना। तो पारसनाथ के बारे में इतनी जानकारी है जो कि हमारे एग्जाम्स में आते रहते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो अगर जैन धर्म से क्वेश्चंस आते हैं तो मैक्सिमम उम्मीद रहता है कि जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, इनके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देख लेंगे कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। जो महावीर स्वामी हैं, इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब जब इनका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो चलिए कुछ इनके पारिवारिक जीवन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले तो इनके पिता जो थे सिद्धार्थ थे, इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जो है सो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। कौन से कुल के? ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। और इनकी माता त्रिशला थी, और ये जो है सो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। किसकी नरेश? कौन से नरेश? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। और इनके बड़े भाई का नाम नंदी वर्मन था। महावीर स्वामी का जन्म 640 ईसा पूर्व में ये जो है सो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा थी। क्या था? यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। और इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी था। क्या था? प्रियदर्शनी था। और इनके दामाद का नाम जमाली था। इन्होंने क्या किया था कि 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या किया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो है सो इन्हें जाम्भिक ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे, जहाँ एक नदी बहती थी, जो नदी का नाम ऋजुपालिका नदी थी, तो इन्हें जो है सो वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ये 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, यानी कि इनका जो वास्तविक उम्र था वो 42 साल था। कितना उम्र था? 42 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब यहाँ से एक छोटा सा अगर हम आप लोगों को बात बताएं तो इनके जीवन से हम लोग ये सीख सकते हैं कि जीवन के किसी भी उम्र में, किसी भी पल में लोगों को सफलता मिल सकती है। लोग अपनी सफलता की हर एक ऊंचाई पे जा सकते हैं। जब इन्होंने 30 साल की उम्र में इनके पास कुछ नहीं था, और जब ये 12 वर्ष कठोर तपस्या किए, तो 42 साल की उम्र में जब लोग मैक्सिमम लोग जब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आते हैं, उस समय जो है सो हर उम्मीद और हर आशा को छोड़ देते हैं। लेकिन इन्होंने 42 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति की। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की? जाम्भिक ग्राम में प्राप्ति की। और जिस कारण जो है सो इन्हें जैन धर्म के इतिहास में जो है सो इनको पढ़ा जाता है और इनके बारे में जानकारी ली जाती है और इनको इतना ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। तो सार निकल के ये आता है कि किसी भी इंसान को जीवन के किसी भी पल में जो है सो हार नहीं मानना चाहिए। खैर आगे देख लेते हैं कि इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्भिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे जो है सो इन्हें जो है सो ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति जो है सो ऋजुपालिका नदी के तट पे हुई थी। ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें जो है सो कैवल्य जीन या निग्रोध कहा जाता है। निग्रोध कहा जाता है। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। बंधन से मुक्त कहने का तात्पर्य होता है कि संसार में जितनी भी मोह माया है उससे जो है सो मुक्ति पाना। अगर आपको भी अगर अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता पानी है या फिर बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे जाना है, तो सबसे पहले तो आप जो है सो आप अपने बंधन से मुक्ति पाएँ। बंधन से मुक्ति कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ का लोभ लालच ना करें। लोभ और लालच अगर आपको करना ही है तो आप अपनी सफलताओं के लिए जो है सो आप अपने लक्ष्य की लालसा रखें, जिससे जो है सो आपकी सफलता आपके कदमों पे रहेगी और आपका नाम भी जो है सो इतिहास में रखा जा सकता है।
इन्हें पहला जो है सो इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया था। कब दिया था? ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है सो महावीर स्वामी ने पहला उपदेश राजगीर में दिया था, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में दिया था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने जो है सो पंचायन धर्म दिया था। ध्यान रखेंगे, ये जो है सो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है सो पंचायन धर्म दिया था, जबकि पारसनाथ ने ज्ञान प्राप्ति के बाद चतुरायन धर्म दिया था। हालांकि दोनों में समानताएं थी, बस जो महावीर स्वामी थे वो जो है सो पांचवा जो है सो ज्ञान दिया था, जिसमें ये लोग बताए थे कि जो है सो ब्रह्मचर्य रहना है। बाकी सभी जो है सो सेम ही था। फिर भी हम लोग देख लेते हैं। पहला था झूठ ना बोलना, धन संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना और ब्रह्मचर्य रहना। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? विवाह न करना। लेकिन अगर हम लोग इसको याद करने के लिए एक चाहें तो एक एज ए सेंस कह सकते हैं, इंटरटेनमेंट के सेंस से हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे आप लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं। स्टूडेंट लाइफ में जो है सो आप लोग बहुत ज़्यादा लाल पीला हरा करते होंगे। तो जब आप लोग इस कड़ी में जाते हैं तो अगर मान लीजिए आप कहीं किसी के साथ घूम रहे हैं, उसी टाइम में अगर आपके पिताजी फ़ोन कर दिए तो आप वो अगर आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ हैं तो क्या बताएंगे? रूम पे हैं। तो आपने क्या बोला? झूठ बोला। और जब आपके पास कोई रहेगी तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसका खर्चा उठाने के लिए या फिर उसके बर्थडे में गिफ्ट देने के लिए या उसे स्पेशल फील कराने के लिए आप लोग क्या करेंगे? धन को संग्रह करेंगे। एक महीना पहले से लड़का लोग जो है सो क्या करता है कि जब देखता है कि 14 फरवरी आने वाला है तो 14 दिसंबर से ही जो है सो धन संग्रह करना शुरू कर देता है। और जब कोई धन संग्रह नहीं कर पाता है तो उसके पास दूसरा विकल्प क्या हो जाता है? चोरी करना। तो वो लोग क्या करते हैं? कहीं ना कहीं से धन संग्रह करते हैं, चोरी करते हैं। और जब इतना सारा कुछ करने के बाद, पेरेंट्स से झूठ बोलने के बाद, किसी तरह से धन संग्रह करने के बाद, चोरी करने के बाद, अगर वो देख लेते हैं कि 14 फरवरी को वो लड़की या फिर वो उसकी प्रेमिका किसी दूसरे के साथ जो है सो घूम रहा है, तो वो उस समय हिंसा करने के लिए जो है सो उतावले हो जाते हैं। हिंसा करने मतलब समझ सकते हैं आप लोग क्या करने के लिए उतावले हो सकते हैं। और इसीलिए जो है सो इन्होंने बताया कि सबसे पहला काम क्या करना है कि ब्रह्मचर्य रहना है। हमें जो है सो इस चीज़ से मुक्ति पाना है। ना हमें जो है सो किसी चीज़ की उम्मीद होगी जिसके कारण जो है सो हम लोग झूठ बोलेंगे। ना हमें किसी चीज़ की लालसा होगी जिससे हमें जो है सो धन संग्रह करना पड़ेगा। चोरी नहीं करना। जब किसी चीज़ का उम्मीद ही नहीं रहेगा तो फिर हम लोग चोरी क्यों करेंगे या फिर कोई भी चोरी क्यों करेगा। और हिंसा जो है सो इन्होंने बताया कि हिंसा नहीं करना है। तो एक याद करने के सेंस में आप लोग रख सकते हैं, इसको अदरवाइज ना लिया जाए। ठीक है। उसके बाद जो है सो आगे क्या है कि महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए थे। कौन से दिए थे? त्रिरत्न दिए थे, जिसमें क्या था कि सम्यक ज्ञान था। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास। अभी के जो मुख्य रूप से जो कलयुग है, इसमें मैक्सिमम लोगों से पूछेगा तो वो लोग अगर किसी भी सिचुएशन में रहेंगे तो सबसे पहला क्या कहेंगे कि किस पे विश्वास करें यार। यानी कि विश्वास अभी के समय बहुत करना किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, जो कि जो है सो ये जैन धर्म में बताया गया था कि जो है सो इंसान के ऊपर किस तरह से विश्वास किया जाए या फिर कैसे किसी भी इंसान को विश्वास दिलाया जाए। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सम्यक आचरण, जो अभी के समय तो लगभग आचरण ऐसा नहीं कह सकते ख़त्म हो गया है, बट कुछ हद तक जो है सो बचा हुआ है। बाकी जो आचरण लोगों का रहता है वो मैक्सिमम लोगों के मुख से आप ये चीज़ सुन सकते हैं कि इसका आचरण खराब हो चुका है। तो आचरण, सम्यक ज्ञान, यानी कि ज्ञान कैसे प्राप्ति हो, आचरण कैसे ठीक रखे और विश्वास कैसे बना रहे। तो महावीर स्वामी ने त्रिरत्न ने ये तीनों चीज़ें के बारे में जानकारी दी है। आगे क्या है कि महावीर स्वामी ने ईश्वर की जो है सो ईश्वर को नहीं माना है।
महावीर स्वामी ईश्वर को नहीं माना है। और जब ये ईश्वर को नहीं मानेंगे तो मूर्ति पूजा को नहीं माने थे, और जब मूर्ति पूजा को नहीं माने तो इन्होंने कर्मकांड को जो है कर्मकांड का विरोध किया। इन्होंने पुनर्जन्म को माना, लेकिन पुनर्जन्म का सबसे मुख्य कारण क्या माना? पुनर्जन्म का मुख्य कारण आत्मा को बताया। महावीर स्वामी ने बताया कि इंसान का या फिर किसी भी जीव का, इस धरती पे जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों का पुनर्जन्म होता है, लेकिन पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण उन्होंने आत्मा को बताया। तो इन्होंने बताया कि आत्मा को सताने के लिए इन्हें जो है सो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है सो मोक्ष की प्राप्ति करना होता है। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति के बाद जो है सो पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। आत्मा को सताने का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए कि अभी आप लोग जो है सो या फिर जो इंसान होते हैं वो हर इंसान चाहता है कि हम अपने आप को सुखी रखें। सुखी रखें मतलब अपने आप को खुश रखें और अपने आत्मा को जो है सो संतुष्टि दिलाएं। तो जैन धर्म का ये मानना होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने आत्मा को सुखी दे रहा है, इसका मतलब है कि वो मरने के बाद जो है सो उसका आत्मा फिर से जो है सो किसी न किसी शरीर को धारण करना चाहेगा, क्योंकि उसने जो है सो पिछले जन्म में क्या किया था कि वो जो है सो आत्मा जो है सो सुख पाया था। तो हर कोई चाहेगा कि जो है सो हम हर जन्म में सुख पाएँ। तो उन्होंने बताया कि जो है सो आत्मा को अगर हम लोग जो है सो सताएंगे, आत्मा को तरपाएंगे, तो हमें जो है सो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष की प्राप्ति कहने का मतलब क्या है कि उन्हें जो है सो पुनर्जन्म नहीं मिलेगा और वो जो है सो भगवान बन जाएंगे। तो पुनर्जन्म के से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने क्या बताया? आत्मा को सताया था। और आत्मा को किस तरह से सताना है कि जब आदमी जो है सो या फिर जो जैन धर्म के जो ऋषि मुनि हैं वो जो है सो वो जीवन के जब अंतिम समय होते थे तो वो लोग जो है सो खाना पीना त्याग देते थे, और इन्होंने मतलब वो लोग जो है सो भोजन का मुख्य आहार जो है सो मुख्य स्रोत जो है सो वो हवा को ये कर लेते थे। हवा पे उनके वो लोग जो है सो जिंदा रहते थे। कौन? तो जैन धर्म के जो ऋषि मुनि होते थे या फिर जो तीर्थंकर होते थे, तीर्थंकर तो अब है नहीं क्योंकि 24वें तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, लेकिन वो जो ऋषि मुनि थे या फिर जो हैं वो जो है सो क्या करते हैं कि जब जीवन का अंतिम समय आ जाता है तो वो लोग जो है सो खाना पीना को त्याग देते हैं और अपने आत्मा को सताते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मोक्ष की प्राप्ति के बाद जो है सो उन्हें पुनर्जन्म नहीं होता है। आइए नोट से देख लेते हैं कि महावीर स्वामी ने हिंसा पर सर्वाधिक बल दिया था। महावीर स्वामी क्या थे कि हिंसा पे सर्वाधिक बल दिया था, और जिस कारण जो है सो इन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगाया था। अब कहेंगे कि युद्ध पर प्रतिबंध लगाना तो एक कह सकते हैं कि हिंसा पे रोक लगा सकते हैं, लेकिन कृषि से कैसे हिंसा होती है? तो उनका कहना था कि कृषि से हिंसा इस प्रकार होती है कि जैसे मान लीजिए कोई इंसान खेती कर रहा है या फिर कृषि कर रहा है, तो कृषि कर रहा है तो अच्छे फसल को उपजाने के लिए वो जो है सो कीटनाशक के दवा का उपयोग करेगा, जिससे कीड़े मकोड़े की जो है सो मृत्यु होगी। या फिर जो है सो जो आलू के खेत होते हैं या फिर जो मकई का खेत होता है तो उसमें जो है सो मूसा लग जाता है, चूहा जिसको कहते हैं। चूहा को जो है सो मारने के लिए वो क्या करते हैं, खेत में पानी पटाते हैं, और पानी में जो है सो चूहा मुख्य रूप से बिल में रहता है, तो बिल के अंदर पानी जाता है तो चूहा बाहर निकलता है और जिससे उसकी मृत्यु होती है। या फिर जो है सो आलू को जब निकालते हैं तो उस समय जो है सो जब कुदाल चलाते हैं तो उससे जो है सो चूहा की मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए उन्होंने कृषि को भी जो है सो कृषि पर भी प्रतिबंध लगाया। और उनका कहना क्या था कि जो प्राकृतिक हमें जो आहार दे रही है, जो नेचुरल रूप से जैसे फल हो गए या फिर जो है सो अन्य चीज़ें हो गई, जिससे जो है सो हमें किसी भी प्रकार की मतलब काट छाट करने की ज़रूरत ना हो, तो उन्होंने मुख्य आहार जो है सो आहार के रूप में जो है सो फल वगैरह को माना था। तो उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर जो है सो प्रतिबंध लगाया था। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेश
को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया है, जो कि जैन धर्म की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। यहाँ से दो क्वेश्चन एराइज होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम पुस्तक कौन सा है? तो 14 पूर्वी नामक पुस्तक है। और जो महावीर स्वामी हैं, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, उनका जो उपदेश जो दिए थे उन्होंने, तो वो उपदेश को कहाँ पे रखा गया है, कौन से पुस्तक में संग्रह किया गया है? तो 14 पूर्वी नामक पुस्तक में इनके उपदेशों को संग्रह किया गया है। महावीर स्वामी ने अपने उद्देश्य उपदेश जो है सो प्राकृत भाषा में दिए थे। कौन से भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में दिए थे। और 468 ईस्वी में जो है सो पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ हुई? पावापुरी में 468 ईस्वी में जो है सो इनकी मृत्यु हो गई। आगे हम लोग देख लेते हैं। जब इनकी मृत्यु हो गई तो महावीर स्वामी के दो बड़े शिष्य थे। कौन कौन से शिष्य थे? प्रिय शिष्य कह सकते हैं, बड़े शिष्य से अच्छा है कि प्रिय शिष्य बोलें। तो भद्रबाहु तथा स्थूल बाहु, ये जो है सो दो प्रिय शिष्य थे किनके? महावीर स्वामी के। लेकिन क्या हो गया कि जब मौर्य काल में मगध पर जो है सो 12 वर्ष की जो है सो भीषण अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने के कारण क्या हो गया कि जो भद्रबाहु थे वो जो है सो अपने जो अनुयायी थे उनको जो है सो साथ लेकर के और दक्षिण भारत के कर्नाटक चले गए। कहाँ चले गए? दक्षिण भारत के कर्नाटक चले गए। और इन्हीं के साथ जो है सो चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। और जब ये कर्नाटक चले गए तो उसके बाद जो है सो जब यहाँ ये अकाल ख़त्म हो गया 12 वर्ष के बाद, तब इन्होंने फिर से जो है सो मौर्य काल मगध में आए। तो जिसने जो है सो कर्नाटक लिया था, और ये क्या थे कि कर्नाटक चले गए थे, और इन्हीं के साथ कौन आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। और जिसने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जो है सो संलेखना से जो है सो अपना प्राण त्याग दिए थे। याद रखेंगे, जैन धर्म में जो प्राण त्यागने की जो विधि होती है वो संलेखना होती है। संलेखना, जैसा कि हमने बताया, संलेखना किसे कहते हैं कि जब जीवन का अंतिम समय होता है, जो कहते हैं ना कि जीवन के अंतिम सांस गिन रहे हैं, तो उस समय जो है सो ये लोग खाना पीना को जो है सो त्याग देते हैं और हवा पे जो है सो अपना जीवन काटते हैं, जिससे इन्हें आत्मा की जो है सो आत्मा को बहुत ज़्यादा दुखी प्राप्त होता है और जिससे इन्हें जो है सो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये जो है सो इन्होंने जो है सो संलेखना विधि से जो है सो अपना प्राण त्याग दिए थे। इसी भीषण अकाल में भी स्थूल बाहु जो है सो वो जो है सो अपने अनुयायियों के साथ जो है सो मगध में ही रुके रह गए थे। कहाँ रुके रह गए थे? मगध में ही रुके गए थे। और जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु लौट आए थे। लेकिन जो है सो इन दोनों के बीच में क्या हो गया था कि विवाद हो गया था। विवाद को सुलझाया गया, बट विवाद तो विवाद होता है। उसके बाद क्या हुआ कि भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जो लोग थे वो निर्वस्त्र रहते थे। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जितने भी लोग रहते थे वे जो है सो निर्वस्त्र रहते थे और उन्हें जो है सो दिगंबर कहा जाता था। श्वेतांबर और दिगंबर दो प्रकार के लोग रहते थे जैन धर्म में। तो जो भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग रहते थे वे जो है सो निर्वस्त्र रहते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? दिगंबर कहा जाता था। जबकि स्थूल बाहु के नेतृत्व वाले जितने भी लोग रहते थे उन्हें जो है सो श्वेतांबर कहा जाता था, और वे लोग श्वेत वस्त्र को पहनते थे। नाम से भी याद रख सकते हैं कि श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा जाता है। तो स्थूल बाहु के नेतृत्व वाले जितने भी लोग थे वे लोग जो है सो उन्हें श्वेतांबर कहा जाता था। जैन धर्म की विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संहितियाँ हुई थी। कितनी जैन संहितियाँ हुई थी? तो 2 जैन संहितियाँ हुई थी। पहली जैन संहिति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा, जो कि अब पटना के नाम से जाना जाता है। तो जैन संहिति कब हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्थूल बाहु किए थे।
और उसी समय जो है सो भद्रबाहु ने 12 अंग नाम की पुस्तक की रचना की थी। 12 अंग नाम की पुस्तक की रचना प्रथम जैन संहिता में हुई थी। और प्रथम जैन संहिता कब हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्रा में हुई थी। द्वितीय जैन संहिता कब हुई थी? तो यह जो है सो 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो गुजरात के वल्लभी में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता देवाधिश्रमण किए थे। कौन किए थे? देवाधिश्रमण ने किया था। और उसी समय जो है सो 12 उपांग की रचना हुई थी। उसी संगति में 12 उपांग की रचना हुई थी। अब आ जाते हैं जैन धर्म के प्रमुख मंदिरों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। और ये हमारा जो है सो उसके बाद फिर जो है सो जैन धर्म के जो दिगंबर थे और श्वेतंबर थे उनके बारे में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर था। तो जैन धर्म के जो प्रमुख मंदिरें थी, वो सबसे पहला मंदिर था मौर्य काल के मथुरा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। और उसके बाद फिर जो है सो कर्नाटक में चामुंडा शासक ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया था, जिसे जो है सो बाहुबली का मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहुबली का मंदिर कहते हैं। तीसरा था मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया था। और नोट में एक चीज़ याद रख लेंगे कि खजुराहो जो है सो हिंदू और जैन दोनों का जो है सो पवित्र स्थल है, जबकि अंजाद जो है सो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू तीनों का जो है सो पवित्र स्थल है। आगे चौथा जो है सो जैन धर्म का जो है सो प्रमुख मंदिर था, ये जो है सो राजस्थान के माउंट आबू में हुआ था। माउंट आबू पहाड़ी पर जो है सो दिलवारा नाम का जो है सो जैन मंदिर है, जो कि जो है सो बिमल शाह के सामंत मतलब क्या होता है कि अधिकारी जो है सो वस्तुपाल तथा तेजपाल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? वस्तुपाल और तेजपाल जो है सो बनवाए थे। अब आगे हम लोग देख लेते हैं श्वेतंबर और दिगंबर में अंतर। और इसके बाद जो है सो हम लोगों का जैन धर्म के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो श्वेतंबर क्या था कि इसके जो है सो इसे स्थूलबाहु ने प्रारंभ किया था। और ये लोग जो है सो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। और श्वेतंबर में क्या था कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था, बल्कि जो है सो दिगंबर में महिलाओं को जो है सो मोक्ष नहीं मिल सकता था। वही दिगंबर का जो है सो इसे जो है सो भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। और ये लोग क्या रहते थे? निर्वस्त्र रहते थे। चौथा अंतर क्या है कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी। श्वेतंबर के 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी, वहीं दिगंबर के 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। तो आज के क्लासेस को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, जिसमें हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में एकदम डिटेल से जानकारी ली है। आगे के क्लासेस में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।